2047 तक एक सर्वविकसित भारत का ख्वाब, एक लक्ष्य, इसके साथ अपना चुनावी दाव रख रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और उनकी गारंटी पर बीजेपी लड़ने की बात कर रही है। खुद अमित शाह आप देखिए, भले ही वो रोड शो हो या आज नामांकन हो, आप उनके गमछे में देखिए बीजेपी का भगवा तो है, लेकिन उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है और उसके नीचे पार्टी का सिंबल है। कल उन्होंने जबरदस्त रोड शो किया गांधीनगर में, जहां सड़कों पर भारी भीड़, भारी जनसंख्या दिखी और आज अपना नामांकन भरा। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, कहीं ना कहीं कहा जाए कि 2019 में पहली बार लोकसभा भेजा गया अमित शाह जी को गांधीनगर के निवासियों द्वारा। उसके बाद अब की बार क्या पिछली बार से भी भारी बहुमत से जीतने का सपना लेकर वो चल रहे हैं? क्या वो आश्वासन है उनके पास गुजरात की जनता से? जी बिल्कुल, जो जैसा कि उन्होंने यहाँ पर दावा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि वो दूसरी बार लड़ रहे हैं और आप मुझ पर भरोसा जताइए, मोदी पर भरोसा जताइए, 400 पार के नारे पर भरोसा जताइए, ये उनके नारे थे। और उनको ये भी कहना है कि जो सुरक्षित भारत हमने दिया है, इस आधार पर गांधीनगर की जनता हमें वोट दे। तो एक पूरा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। हमारे साथ ही एमएलए हैं गुजरात की, हम इनसे मैडम गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप नॉमिनेशन में भी थी, तो कुल कितने प्रस्तावक थे? वो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ साहिब ने नॉमिनेशन किया है, मगर साहिब ने बार 39 के विजय मुहूर्त पर जो नामांकित किया है, उसके बाद साहिब ने मीडिया को भी संबोधित किया है और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है। और इस लोकसभा में गांधीनगर लोकसभा के सांसद अमित भाई शाह साहिब को 10 लाख का टारगेट दिया है उन्होंने। क्या है उम्मीद कि ये टारगेट पार हो जाएगा, छू जाएगा कि अल्पनीय अनइमेजिनेबल टारगेट है? श्योर अमित भाई शाह साहब 10 लाख के टारगेट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी साहब ने तो 5 लाख से ज़्यादा लीड से जीते थे और इस बार गांधीनगर लोकसभा में साहब ने 22,000 करोड़ से ज़्यादा विकास के काम किए, जिससे नगरजन और कार्यकर्ता बहुत खुश है और उनके विकास के साथ उनको समर्थन देके सबने विश्वास दिया कि इस बार साहब 10 लाख से ज़्यादा लीड पर जीतेंगे। तो ये गांधीनगर रिकॉर्ड तोड़ जीत का सपना लेकर अमित शाह जी चले हैं और गांधीनगर के निवासियों का ये वादा है। देखिए, आज चुनाव का पहला चरण है। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान अभी जारी है। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर हर एक लोकसभा क्षेत्र में तैनात हैं, जो आप तक मतदान की पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। और याद रखिए, न्यूज़ 18 जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, 4 जून को न्यूज़ 18 इंडिया सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे भी आप तक पहुंचाएगा। 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होने वाला है। पहले चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। आप देखिए, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लेकर नागपुर से कूच बिहार, नवादा बिहार, जयपुर राजस्थान, बस्तर छत्तीसगढ़। आप उत्तराखंड में देखिए, पुष्कर धामी ने भी नामांकन किया। वहां चेन्नई में स्टालिन ने भी, तमिलनाडु में अपना नामांकन किया। डिब्रूगढ़ असम में सर्बानंद सोनोवाल दिखे, सहारनपुर में भी और उधमपुर में भी देखिए नवविवाहित कपल ने भी जाकर उंगली की है, यानी कि अपना वोट दिया है, मतदान दिया है। आप इम्फाल में भी देखिए, शिलोंग में देखिए, पूरे देश भर में लोगों का मतदान का दौर जारी है। अब तक 11 बजे तक के जो नतीजे मुझे याद हैं, उसमें तो कम से कम भारत भर में स्टडी पोलिंग है। करीब 25% वोटिंग सब जगह हो चुकी है, सभी सीटों पर हो चुकी है। गौरतलब है कि 16.63 करोड़ लोग, 97 करोड़ में से 16.63 करोड़ लोग भारत में आज मतदान करेंगे। कोमल हमारे साथ आ रही है चुनावी मैदान में। कोमल इस वक्त हमारे साथ है। कोमल, आप कहां पर हैं और किस तरह से मतदान हो रहा है? बिल्कुल, हम उधमपुर के मेन एरिया में है, जहां पर आपने देखा कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं बहुत ही सजाया हुआ है, पिंक बैलून के साथ पिंक बूथ बनाया हुआ है। यहाँ पर महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं और पुरुष भी यहाँ पर हैं। हालांकि मौसम जो है वो सुबह 5:30 से खराब था, मूसलाधार बारिश भी थी। पहाड़ी इलाकों से जो लोग शहर में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे, उनको बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट बदली, थोड़ी धूप खिली, थोड़ा मौसम साफ हुआ, तो ज्यादा तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगे और उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया। हालांकि आप
देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। 16 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं, जो मतदाता हैं वो आज अपना नेता चुनेंगे। 2000 से ज़्यादा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो पोलिंग बूथ बने हैं और एक बड़े अखाड़े में ऐसे तो दो दिग्गजों के आपस में लड़ाई है, लेकिन 12 प्रत्याशी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि जीएम सरूरी जो कांग्रेस से 4 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी आजाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद भी डोडा में अपना वोट कास्ट किया है, लेकिन बड़ा अखाड़ा, बड़ी लड़ाई, लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र पिछले 20 सालों से 2 बार वो सिंह के बीच ये लड़ाई है। उधमपुर उन्हीं की सीट है। कोमल, एक बात बताइए, आपका वोट कहां पर है? आपने वोट किया कि नहीं? बिल्कुल, मैं 26 तारीख को वोट कास्ट करूंगी। मेरा वोट जम्मू में होगा। आपका वोट जम्मू में होगा। 26 तारीख को आपको वोट करना है। देखिए, हर किसी को हम यही कह रहे हैं, गो वोट। चलिए, जम्मू से और उधमपुर से, जम्मू कश्मीर उधमपुर से रुख करते हैं नागपुर की ओर, जहां नितिन गडकरी जी अपना दावा ठोक रहे हैं। वहां तो सब के सब इस लेवल तक नितिन गडकरी जी का कमिटमेंट रहा है कि वो हर सप्ताह के अंत में शनिवार रविवार नागपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला किससे है? विवेक गुप्ता वहां पहुंचे हुए हैं। बताइए, वोटर निकल के वोट कर रहे हैं कि नहीं? आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही विवेक। यहाँ पर मौसम एक अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है जी, अब आ रही। आनंद, देखिए जिस तरीके से कोमल ने बताया कि उधमपुर का मौसम बहुत सुहाना है, लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट यहाँ का मौसम है। नागपुर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 41 डिग्री टेम्परेचर है अभी के। इसी की वजह से जो लोग दोपहर में आते हैं वो वोटिंग कम आते हैं, और यही वजह है कि नागपुर में वोटिंग कम होती है। पिछली बार जो हुई थी 54% हुई थी, लेकिन इस बार लोग उम्मीद कर रहे थे कि 60% होगी। पूरे नागपुर में जो सबसे मेन कॉम्पिटिशन है वो बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी के वर्सेस कांग्रेस के नेता विकास ठाकरे के खिलाफ हैं। नितिन गडकरी 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, और इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार वो हैट्रिक मारेंगे। और लेकिन कांग्रेस के नेता विकास ठाकरे भी दावा करे कि इस बार वो बाजी पलट देंगे। अब जो है मतदान हो रहा है, इस समय एक इम्पोर्टेंट मतदान केंद्र पर है। कुछ देर पहले इस जगह से देवेंद्र फडणवीस और उनकी माँ और उनकी पत्नी तीनों लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने वोटिंग की थी। और देखिए किस तरीके से जो लाइनें लगी हैं, यहाँ पर लोग मतदान कर रहे हैं। और गर्मी जो टेम्परेचर है वो 43-44 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, और सबसे अपील कर रहे हैं कि लोग बाहर आए। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, पार्टी का नाम और उम्मीदवार का नाम नहीं बताना है आपको, ये बताइए किस किस मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे? नौकरियों के मुद्दे पे, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पे। किसानों के मुद्दे पर जी, मेन मुद्दा हमारा किसानों का। ओके सर, आपका क्या मुद्दा रहेगा? पार्टी का नाम और उम्मीदवार का नाम नहीं बताना है। वही बेरोजगारी और महंगाई, बस ये 2 मुद्दे मेन है। ओके, आपका क्या मुद्दा रहेगा मैम? मैं तो ये चाहती हूँ कि बस सारा देश खुश रहे और कुछ नहीं। अच्छा, अब आप समझे वो कैसे खुश रहेगा? सभी लोग सभी खुश रहना चाहिए, सभी खुश रहना चाहिए बस। ओके, तो आनंद, देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साफ तौर पर उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो अंदर जाके ईवीएम पे बटन दबा के देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बटन दबा रहे हैं। बटन दबाना आवश्यक है, वोट करना आवश्यक है। गो वोट हम कह रहे हैं, यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर भी कह रहे हैं, जाइए वोट कीजिए। ये उंगली करना आपका हक बनता है और आपका दायित्व भी है, आपकी ड्यूटी भी है। क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद बोलिए नहीं जो सरकार चुन के आएगी वो काम कर रही है कि नहीं। ट्रोल करने के लिए सब उंगली दबाते हैं, वोट करने के लिए भी तो दबाइए, यही तो हम कह रहे हैं। पीलीभीत चलते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं। आपको नागपुर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां वरुण गांधी का टिकट कटा और कांग्रेस से लाए गए और या आए जितिन प्रसादा का मौका मिला है। वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प फाइट है। अरुण सिंह, आप अभी तक तपे नहीं हैं, चमक रहे हैं। धूप की वजह से है कि आपको लग रहा है कि वहाँ जो चुनावी माहौल है वहाँ उसका आप मज़ा उठा रहे हैं? बताइए, आप कौन सी पोलिंग बूथ में? आपके पीछे थोड़ा खाली लग रहा है, दोपहर की वजह से तो नहीं? देखिए आनंद, वरुण का टिकट कटा है, अरुण का टिकट अभी भी है और आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए चमक रहा है चेहरा। जहां तक धूप की बात है आनंद, देखिए धूप तो बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। अब तक हम धूप से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब हवा भी चलने लगी है। चूंकि दोपहर का समय हो गया है आनंद, तो ज्यादातर लोग लंच टाइम है, यहाँ लोग ज्यादातर जा चुके हैं। लाइन तो बहुत बड़ी नहीं दिख रही, लेकिन कुछ एक लोग हैं। आप वोट दे के आ गए? जी दे आए वोट। अच्छा जरा एक बात मुझे बता दीजिए, ये पीलीभीत है, ये तो गांधी परिवार जो मेनका दूसरा गांधी परिवार है, उसका बड़ा यहाँ पर रसूख रहा है। इस बार
क्या हवा है? किसी पार्टी का नाम नहीं लेना, बस हवा बताना है क्या है। नहीं, हवा तो जो है वो काम पर चल रही है। अच्छा। और चूंकि जो वर्तमान सरकार रही है उसने काम अच्छा किया है और सभी वर्गों के लिए किया है, और यही कारण है कि व्यक्ति काम पर वोट दे रहा है, किसी नाम पर वोट नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि विपक्ष ऐसे भी मुद्दे तो बनाता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन सब पर क्या यहाँ के लोग उस पर सोचते हैं कि नहीं सोचते? नहीं, महंगाई वगैरह के विषय में सोचते हैं, लेकिन चूंकि महंगाई केवल एक इसी काल के लिए निर्धारित नहीं है, महंगाई पहले भी रही है और वर्तमान में भी है, लेकिन जो काम कर रहा है देश में, जो देश के कई क्षेत्रों में जिसने जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, निश्चित तौर पर व्यक्ति वोट उसी को देगा। देखिए, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है वोटरों में? इतने वोटर कम क्यों हैं? मैं सवेरे से देख रहा हूँ यहाँ पीलीभीत के लोग तराई क्षेत्र में तरावट ले रहे हैं क्या इस गर्मी में? नहीं, चूंकि एक तो गर्मी हो रही है, कल तो बहुत ज्यादा लू चल रही थी, अभी भी लू चलनी शुरू हो गई है और इसका थोड़ा प्रभाव है, लेकिन लोग थोड़े समय बाद जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होगा बहुत बड़ी संख्या में निकल के आएंगे। मतलब ये कह रहे हैं, देखिए आनंद, की वो नैनीताल की तरफ से जब थोड़ी ठंडक चलेगी तब ये लोग घर से निकलेंगे। हाँ, जैसे ही थोड़ी धूप कम होगी तो निश्चित तौर पर लोगों की संख्या बढ़ेगी और लोग बढ़ चढ़ के वोट देंगे। देखिए आनंद, देखिए ये जरूर है, थोड़ा सा उत्साह की कमी मुझे मतदाताओं में दिख रही है। वो जो लंबी लंबी कतारें लगती थी सवेरे से ही, अब लोग थोड़े थोड़े चंक में आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगभग 65% के आसपास इतिहास रहा है। और ये जो सीट है, देखिए दोपहर 1 बजे तक अगर 30% मतदान हुआ है तो शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक तो कम से कम 70% मतदान होना चाहिए। पीलीभीत में भी अगर लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग करते हैं तो अच्छा लगेगा। अरुण, मैं आपको टोक रहा हूँ, आपका टिकट तो नहीं कटा है लेकिन आपका टॉक टाइम यहाँ कट गया, क्योंकि हमें खबरों का सिलसिला अखाड़ा में आगे बढ़ाना है।